हेलो डियर स्टूडेंट, अराइज रैंकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम चंगे भले होंगे और हमारे साथ पढ़ने के लिए बेकरार होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ फटाफट आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि हम सेशन को बेहतरीन तरीके से लेकर चल सके। इस चैप्टर की शुरुआत हम कल कर चुके थे, आज हम उसी को आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो इस चैप्टर में हम चैप्टर नंबर पढ़ रहे थे। यहाँ पर हम चैप्टर नंबर देख रहे हैं भाई थर्ड। यहाँ पर हम चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं? थर्ड चैप्टर नंबर पढ़ रहे हैं और टॉपिक है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। और आज का जो लेक्चर नंबर होगा ये 2 होगा। आज का जो लेक्चर नंबर होगा वो होने वाला है 2। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम क्लास को शुरू करते हैं। परिचय ऑलरेडी हो चुका था, एक उदाहरण भी हम कर चुके थे और हमें अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखना था। हमें इस क्वेश्चन को अब यहाँ पर क्या करना था भाई? देखना था। ठीक है, फिर इसके बाद अच्छा एक क्वेश्चन कल की तरह अगर क्या कह रहा है भाई कि अगर हम प्रश्नावली देखें तो निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और ग्राफीय विधि से हल करिए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम पिछले वाले पर ही चलते हैं और पिछले वाले क्वेश्चन को ही हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। और ये क्या रहा भाई? आपका 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। तो हम सबसे पहले नंबर पे देखेंगे, लिखा गया है आपका 5x माइनस का 8y और प्लस 1 बराबर क्या रहने वाला है? 0। इनको अगर हम इधर भेज दें तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका? तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा आपका 5x बराबर 8y और माइनस का 1 हो जाएगा। तो x बराबर आप देखेंगे तो x बराबर यहाँ पर होने वाला है आपका 8y माइनस 1। अब पूरे के बटे में कितना हो जाएगा? 5। अब आप इस चीज़ को यहाँ से देखेंगे। ठीक है, यहाँ से हम इसको एक ग्राफ हमने बना के बताया था कि आप इस चीज़ को यहाँ पर ऐसे बनाएंगे और इसमें इस चीज़ को आप पुटअप करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को पुटअप करेंगे। ठीक है, अब हमने 2 लाइन भी यहाँ पर रख दी है। तो पहले में हम रखेंगे x और दूसरे में हमें रखना है, अच्छा एक चीज़ हमें इस टर्म को उल्टा ले लेना। चलिए ठीक है, फिर से हम इसको बना लेते हैं एक तरीके से और हम इसको देखते हैं। 1 मिनट इसको हम इरेज कर लें। हमें x की वैल्यू से देख लेते हैं ना। x की वैल्यू को हमें क्या करना है? डिफाइन करना है। तो हम इसको इधर लेके जाएंगे तो हमें क्या देखने के मिलेगा? 8y बराबर क्या मिलने वाला है? तो कहेंगे सर 5x प्लस का 1 मिलने वाला है। तो y बराबर कितना हो जाएगा भाई? तो आप कहेंगे सर 5x प्लस 1 बटे में कितना होगा? 8। ठीक है, तो अगर हम यहाँ रखें तो y और y बराबर क्या देखने के लिए मिलेगा? तो कहेंगे सर y बराबर तो हमें देखने के लिए मिला कि 5x प्लस 1 बटे में कितना रहने वाला है? 8। अब हम इस चीज़ को यहाँ से अगर देखें, अगर हम इस चीज़ को यहाँ से अगर देखें तो इसके लिए हम 2 मान देखेंगे, 1 मान और 2 मान। यहाँ दोनों मान को हम रख के अलग अलग जस्टिफाई करेंगे। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुटअप कर दें, तो अगर हम इसमें 0 पुटअप करते हैं तो 1/8 आएगा और कोई वैल्यू इस पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाएगी, तो इसलिए हम इसको नहीं रखते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो 8 से एकदम एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर हमें यहाँ पर कोई प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, 8 त्रिक का 24 के हिसाब से अगर हम रख दें, यहाँ पर 8 पंजे 40, 1 41, 5 पचे 25, 1 26 और 36 या 46 या 56। हमें यहाँ पर क्या रखना होगा भाई? यहाँ पर रखना होगा 11। अगर हम इसकी वैल्यू 11 रख दें तो 11 पचे 55, 1 56, तो ये कितनी बार में डिविजिबल हो जाएगा? 7। ठीक है, ये हो जाएगा 15 1 16। अच्छा हम 2 को भी रख के बना सकते हैं। तो अगर हम इसकी वैल्यू 2 पुटअप करें तो अगर हम 3 पुटअप करना पड़ेगा भाई। अगर हम इसकी वैल्यू 3 पुटअप करें तो 5 3 15 1 कितना होगा? 16। 5 3 15 1 16, मतलब इसकी वैल्यू कितने आने वाली है? 2 आने वाली है। और एक और वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हम यहाँ पर अगर 11 रख दें तो 11 अगर हम रखते हैं तो 11 पचे 55, 1 56, तो 8 सते 56। इसके लिए ये 2 मान हमें क्या हो गए भाई? प्राप्त हो गए। ठीक है, अगर इसके लिए हमें ये 2 मान प्राप्त हो गए या छोटी वैल्यू आप चाहते हैं तो माइनस में इसी चीज़ को ले सकते हैं। आप किसी भी वैल्यू को माइनस में भी पुटअप कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर आप वैल्यू रखें
माइनस में रख दें तो अगर हम 5 रख दें, -5 अगर हम इसकी वैल्यू रख दें, छोटा मान हम रखते हैं चलिए, -5 रख दें तो 5 पचे 25 में से एक घटेगा तो कितना आने वाला है, माइनस का 24, और माइनस का 24 तो 8 त्रिक का 24, तो माइनस का कितना हो जाने वाला है 3। इसके लिए हमें क्या हो गया, मान मिल गया। अब हम इस समीकरण के लिए देखेंगे जो आपके सामने दिख रहा है, तो तिरछे गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका 5x माइनस का 24y प्लस 3 बराबर क्या मिलने वाला है, 0। सबको भेज देंगे, इसको सॉल्व करने से हमें ये प्राप्त होगा। अब हमें यहाँ y की वैल्यू चाहिए, तो इधर हम देखेंगे तो इधर हम लिख सकते हैं कि भाई 24, हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे सर 24y बराबर कितना हो जाएगा आपका 5x प्लस का 3, ये हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि y बराबर यहाँ पर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x और प्लस का 3 बटे में कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो इसके लिए भी हम दो मानों के लिए, यहाँ पर दो मानों की पुष्टि करने के लिए हम ले लेते हैं भाई, ठीक है, दो मान हम यहाँ पर लेते हैं, इसके लिए भी दो मान, ताकि फिर हम ग्राफ बना के इस चीज़ को दिखा सकें आपको कि भाई ये जो हम बना रहे हैं कि वो वैल्यू ठीक ठाक दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर हम इसके लिए वैल्यू के लिए देखें तो यहाँ से देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पे हम यहाँ x लिखते हैं और यहाँ y, और y बराबर हमें क्या देखने के लिए मिला है, तो कहेंगे सर 5x प्लस का 3y बटा में कितना मिला है 24 मिला है। अब हम इस चीज़ को यहाँ से जस्टिफाई करेंगे दो वैल्यू रख के, क्या हमें जो दो वैल्यू हम पुटअप कर रहे हैं, ये दो वैल्यू के लिए क्या ग्राफ हम बना सकते हैं और किन ग्राफों के लिए हम काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इनके लिए देखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर रखें कि एक ऐसी वैल्यू पुटअप करें कि जो 24 से डिविजिबल हो, तो अगर हम 24 मान रखने के लिए 3 23 हो जाएगा, नहीं कट सकता। अच्छा हम रख दें 9 बार में, 9 पचे 45 3 48, अगर हम यहाँ पर 9 रखें, x की वैल्यू 9 रख दें तो 9 पचे 45 3 48, तो 24 दूना के 48, ये बन के आ जाएगा। अगर हम इसको 0 रख दें तो ये होने वाला नहीं है। अगर हम माइनस में देखें तो माइनस में देखें तो कितना बार में कट सकता है भाई, तो 5 पचे 25, ये कट नहीं रहा है आपका, एग्जैक्टली डाटा कटना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसा कोई मान बताएं आप लोग जिससे मैं इसको क्या करूं पुटअप करूं तो यह क्या हो जाए एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाए, तभी हम इसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं मान में पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप 24 दुना का 48 नहीं भाई, आप तो 3 5, आप यहाँ से 24 दुना के 48 आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम माइनस में कोई वैल्यू पुटअप करें जिसको घटाने पर आ जाए तो ये ऐसा कोई मान अभी हमें सेटिस्फाई कर नहीं पा रहा है, तो हम यहाँ पर 0 रख के देख लेते हैं। या 5 दुना के 10 में से 3 जाएगा, नहीं हो पाएगा, 4 17 नहीं हो पाएगा भाई। अगर आप देखें 32, तो 8 त्रिक का 8 चौक का 32, 8 त्रिक का 24, 4/3, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पर अगर 0 भी रख देते हैं तो 3 1/8 आ जाएगा। तो चलिए 0 रख के ही इसको अगर हम सेटिस्फाई करवा सकते हैं, तो अगर हम रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 बटा कितना आ जाएगा 8। अब हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं भाई, चलिए इसके लिए हम एक ग्राफ के लिए पहले हम एक पेज बड़ा सा बना लेते हैं कि भाई ये हमारा रहेगा ग्राफ, ठीक है। तो हम इस ग्राफ के लिए देखेंगे कि जितनी जगह हो सकती है इस ग्राफ को हम दे दें, ठीक। ये रहा हमारे पास ग्राफ के लिए जो हमारा पैटर्न होना चाहिए। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा वाई एक्सिस बना देते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस अगर हम बना दें, ठीक है, वाई अक्ष बना दें, वाई एक्सिस हमने इसको ले लिया, वाई एक्सिस, ठीक है, ये हो गया, ये हमारा वाई अक्ष हो गया। अब हम एक्स अक्ष को लेते हैं, ठीक है, एक्स अक्ष को हमने ले लिया, ठीक है। अब हम इस पर कुछ पॉइंट्स इंगित करते हैं, जो पॉइंट्स हम बना सकते हैं, तो कम से कम हमें 10-10 पॉइंट हर तरफ लेने होंगे ताकि हम इस चीज़ के लिए एक ग्राफ ड्रा कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा भाई। देखिए ये हमने ग्राफ को क्या कर लिया, यहाँ पर डिजाइन कर लिया, और अब हम इस ग्राफ को यहाँ से देखेंगे कि क्या इसके लिए हम बना सकते हैं। तो पहले इक्वेशन के पास चलते हैं। तो x एक्सिस पर हमें 3 लेना है और y पर 2, x पर 3 और y पर 2, तो x पर 1 2 3 और y पर 2, ये हो गया इसका एग्जैक्ट यहाँ पर प्लेस बना। अब जहाँ प्लेस बनेगा मार्क करना है हमें, ठीक है। अब फिर हमें माइनस में लेना है, -3 और -5 दोनों का माइनस में ले लेना है, -3 और -5 हम यहाँ से देखेंगे तो x में -5 जाना है, तो x में -5 y में -3, तो ये मिलती हुई जगह दिख रही है भाई, ये रही।
अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक लाइन से मिला देते हैं, और जब हम इनको मिलाएंगे एग्जैक्ट इसी प्लेस से इस प्लेस को मिलाएंगे, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर से भाई अगर इस लाइन को, ठीक है, अगर हम इस लाइन को ही उठा के इधर रख दें भाई, दोनों से हमने ऐसा बना दिया, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या हो गया भाई, इसके लिए एक हमने ग्राफ बना लिया, ठीक है, इसके लिए हमने ग्राफ बना लिया। अब दूसरे वाले के लिए देखेंगे 9 और 2, यक्स में कितना लेना है 9, यक्स में एक 3 3 6 3 9 रहा, और वाई में इस स्थिति में 2 होना चाहिए। तो ये हमारे लिए मिलता हुआ ग्राफ दिख रहा होगा, ये बिंदु यहाँ मिलता हुआ दिख रहा होगा भाई, ठीक है, यहाँ ये मिलता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर 2 वाले पर भाई यहाँ पर मिलता हुआ दिखा, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे भाई, 0 और 1/8, तो ये 0 रहा, और वाई एक्सिस पर 1/8 लेना है, तो 1/8 का हमें लग रहा है कि ये इसी पर बनेगा आपका, ठीक है, ये यहाँ पर आपका बनेगा। तो हम इसके लिए यहाँ पर देखें, तो इसके लिए जो हम लाइन खींच सकते हैं वह लाइन इस प्रकार बनाई जाएगी कि भाई ये यहाँ से हम इस चीज़ को शुरू करें और इस तरह लेकर गुजरते हुए चले जाएं, ठीक है, दिख रही होगी आपको सही सही, ठीक है। आपने ये 2 लाइन बना लिया, ठीक। आपने जब ये 2 लाइन बनाया तो इनके आपको इक्वेशन लिखिए कि किस इक्वेशन के लिए आपने किस लाइन को बनाया। तो इस इक्वेशन के लिए पहला क्या था हमारा, 5x माइनस 8y और प्लस 1 बराबर 0 के लिए हमने ये लाइन ड्रॉ की। और दूसरे के लिए अगर हम बात करें कि दूसरा इक्वेशन के लिए, तो ये हमारा रहा भाई किसके लिए, 3x माइनस 24 बटे में 5y प्लस 3 बटे में 5 बराबर 0 के लिए ये रहा। तो इसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ग्राफ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये आ रहा होगा, ठीक है। चलिएगा अगले पेज पर चलते हैं, और इसके लिए पहले हमें क्या करना है, क्या कह रहा है भाई उदाहरण में, कह रहा है चंपा एक सेल के कुछ पैकेट्स और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि भाई उसके 2 गुने से कितना कम है, 2 कम है, ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है कि उसमें बताया कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 4 गुने से 4 कम है। तो सहेलियों को यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी है। तो इसमें आपको बस क्या करना है, इक्वेशन बनाना है। तो आप इसे ग्राफ विधि से भी हल करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि भाई जब आप इसका हल देखना शुरू करेंगे तो आप बोलेंगे कि भाई हमने माना जो भी पैंट हैं, ठीक है, पैंट की संख्या हम मान लेंगे कि जो उसने पैंट खरीदे हैं उसकी संख्या कितनी है, यक्स है। और जो स्कर्ट खरीदे हैं उसने स्कर्ट की संख्या की अगर हम बात करते हैं, स्कर्ट की संख्या, तो स्कर्ट की जो संख्या है, स्कर्ट की जो संख्या है हम वाई मान लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि भाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार अगर हम देखें तो स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैकेटों की संख्या की 2 गुनी है, पैंटों की संख्या, सॉरी पैकेटों बोल दिए, पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। मतलब यह जो स्कर्ट की संख्या है पैंटों की संख्या के 2 गुने से 2 कम है। तो आप देखेंगे कि भाई हमें इनको क्या करना है, बनाना है। तो हम देखेंगे कि भाई हमारे पास कितने पैंट हैं, यक्स, और स्कर्ट कितने हैं, वाई।
अब क्या कह रहा है कि भाई आप ये बताइए, कह रहा है स्कर्ट की खरीदी गई संख्या पैंटों की संख्या के दोगुने से दो कम है। भाई ये दोगुने से दो कम है, तो आप ये बताइए कि जब ये दोगुने से दो कम है तो हम इन दोनों को कैसे बराबर कर सकते हैं। तो कहेंगे सर इसमें अगर हम दो से गुणा कर दें और इसको दो कम कर दें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, यक्स माइनस कितना हो जाएगा आपका 2y और माइनस दो, सॉरी यहां से एक मिनट, इसको यक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 2y और एक मिनट भाई, यक्स बराबर ये कितना हो जाएगा आपका 2y माइनस 2, ये बन के आ जाएगा क्या भाई। ठीक है, फटाफट सभी लोग बताइए क्या ये बन के आ जाएगा, क्या बन के आएगा, बन के आएगा क्या भाई। या इसी चीज को आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप बताएंगे कि जो ये पैंटों की संख्या, सॉरी स्कर्टों की संख्या है y बराबर क्या बोला है भाई, स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या के दोगुने से दो कम है। तो पैंटों की संख्या कितनी है, यक्स, यक्स का दोगुना कितना होगा, तो x का दोगुना कहेंगे सर 2x होगा और दो कम है तो माइनस दो लिख लेंगे, ये बन गया। अब इसी चीज को दूसरे इक्वेशन में देखिएगा, दूसरे इक्वेशन के लिए अगर हम देखें तो कह रहा है कि भाई खरीदी गई पैंटों की संख्या का 4 गुना, मतलब ये कितना होगा तब 4x से 4 कम है, से 4 कम है, ये दो बन गए हमारे पास, क्या बन गए, अब दो इक्वेशन बन गए। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशनों की बात करते हैं, अगर हम इन दोनों इक्वेशनों की बात करते हैं तो इनके लिए हमें क्या करना होगा, क्या करना होगा, ग्राफ ड्रा करना होगा। और इस ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कॉलम बनाएंगे जहां पर हम वैल्यू बारी बारी से इसको क्या करके पुटअप करके देखेंगे। सबसे पहले नंबर पे देखें y बराबर अगर हम देखेंगे तो ये कितना है 2x माइनस टू, ये रहा। अब हम इसके लिए एक कॉलम बना लेते हैं कि जो इसके लिए ग्राफ हम क्या कर सके, खींच सकते हैं। ठीक है, यहां से हम अगर इस चीज को देखें तो इसमें आप जब देखेंगे कि भाई, ठीक है, तो आप इसमें क्या रखेंगे, कहेंगे कि इसमें हम सर यक्स रखेंगे और इसमें y, और y बराबर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, 2x माइनस का 2 मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ये मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, इस पर इसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि देखते हैं कि हमें कौन कौन से मान प्राप्त हो सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आप क्या रखें, अगर आप यहाँ पर दो रखते हैं, इसकी वैल्यू दो रखते हैं तो दो दूना के चार, चार में से दो घटेगा भाई, चार में से कितना दो आ जाएगा। अगर इसकी वैल्यू आप तीन रखते हैं तो तीन दूना के छः और छः में से दो जाएगा, कितना आ जाएगा चार। ठीक है, ये दो मान मिल गए। अब हम इसके लिए यहाँ देखेंगे भाई, ठीक है, अब हमने किस समीकरण के लिए हम देखेंगे, ये जो हमारा y बराबर कितना रहा है भाई, तो कहेंगे सर ये रहा है 4x माइनस 4 रहा है। अब हम इसके लिए ग्राफ देखेंगे, तो जब हम इसके लिए ग्राफ देखें तो हम इसके लिए अगर ग्राफ देख रहे हैं तो यहाँ पर इनके लिए सबसे पहले हमें ये बनाना होगा कि जो इनके लिए हम क्या कौन कौन से मान को हम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ हमें रखना होगा x और हमें यहाँ रखना होगा y, और हम यहाँ रखेंगे तब कितना हो जाएगा, ये 4x माइनस कितना होगा 4। और हम इसके लिए भी दो मान देखेंगे, दो मान हम यहाँ से रख के इसके लिए देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मान को हम क्या रख दें, ठीक है, सबसे पहले मान को अगर हम एक रख दें इसमें, कि अगर हम इसमें यक्स का मान एक रख दें तो चार एक कम चार, और चार में से चार जाएगा तो ये तो जीरो हो जाएगा। दो रख के देख लीजिए भाई, अगर दो रखते हैं तो चार दूनी के आठ में से यहाँ से चार आ जाएगा। अगर मैं इसका मान तीन रखता हूँ तो चार दूनी के आठ, और ये कितना हो जाएगा भाई, चार सॉरी चार तीन या बारह, बारह में से चार जाएगा आपका आठ हो जाएगा। ठीक है, ये मान हमने देखा कि हमने यहाँ पर जो मान रखे हैं तो ये हमें मान क्या हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अब हम इसके लिए क्या करते हैं, ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पर ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक है, हम इसके लिए ग्राफ ड्रा करते हैं। चलिएगा भाई, देखते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहले हम यक्स अक्ष को ड्रा कर लेते हैं, वाई अक्ष को बना लेते हैं, ये हमारा वाई अक्ष रहा। ठीक है, अब हम फिर से इसको देखते हैं भाई, इसके लिए हम देखते हैं और यक्स अक्ष यहाँ पर हम बना लेते हैं। ठीक है, और दोनों में हम पॉइंट्स को ड्रा करते हैं, कम से कम 10-10 को बना लीजिएगा बीच में। ठीक है,
ठीक है, ये हमने बना लिया भाई, ये हमने ग्राफ की तरह बना लिया। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले मान के लिए कि एक्स अक्ष पर 2 और वाई अक्ष पर भी हमें कितना लेना है, 2। एक्स अक्ष पे 2 और वाई अक्ष पे भी 2 लेना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर कर सकते हैं कि एक लाइन हम यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, एक्स का 3 और वाई का 4 लेना है। एक्स का 3 और वाई का हमें क्या लेना है, 4। एक्स का 3 लेना है, ये रहा 3, वाई का हमारा यहाँ 4 रहा। ठीक है, अब हमें इन्हीं दोनों को लेकर, ठीक है, इन्हीं दोनों को लेकर एक लाइन ड्रा करनी है भाई। तो हम कहेंगे कि भाई ये रही, इसके लिए लाइन ड्रा हम कर दिए। ठीक है, हमने इसके लिए एक लाइन यहाँ से ड्रा कर दी है भाई, ये रही हमारे पास लाइन। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आपको दिख रही होगी, विजिबल होगी भाई बहुत अच्छे से। जब ये विजिबल है तो अब हम दूसरे समीकरण के लिए क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले x के लिए 2 और y के लिए कितना लेना है, 4। x के लिए 2, y के लिए हमें यहाँ 4 ले लेना है। ठीक है, यहाँ पर लेना है, थोड़ा सा हम इसको फिर से बनाएंगे, यहाँ पर इस चीज़ को बनाना है भाई, ये रहा इसके पास में। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे तो फिर कह रहा है कि x में 3 और y में 8 लेना है। x का 3 लेना है, x का 3 लेना है, और y का 2 2 4 2 6 2 8, y का ये 8 लेना है। इसके ठीक सामने ये बनेगा। और इसके लिए भी अगर हम लाइन ड्रा करें, अगर हम इसके लिए भी लाइन ड्रा करें, ठीक है, ये इस प्रकार की लाइन बनती हुई आपको दिखेगी। ठीक है, ये इस प्रकार की लाइन आपको बनते हुए दिख रही होगी। ठीक है, तो हम इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से विजिबल हो सके। ठीक है, चलिए, ये दोनों लाइनें आपको दिख रही होंगी, और ये दोनों लाइनें हमारे क्या रही, दोनों समीकरणों के लिए बनाई गई हैं। ठीक है, अब ये जो पहली लाइन थी हमारी, ये किस समीकरण के लिए थी, तो ये y बराबर कितना था हमारा भाई, 2x-2 था। और ये जो दूसरी लाइन दिख रही होगी, ये किसके लिए थी, तो आप बताएंगे y, ये y इक्वल टू किसके लिए थी भाई, 4x-4 के लिए थी। ये हमारे पास दो क्या हुए, प्राप्त हुए, दो आंसर हमें क्या हुए, प्राप्त हुए ग्राफ के। ठीक है, आई होप इस चीज को आप बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और हमारी यहाँ पर क्या हो गई, एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई। और क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भाई निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहला है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक कक्षा की सहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। सहेली नहीं, पहेली होना चाहिए था, पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले नंबर पे हम इसके लिए एक इक्वेशन का निर्माण करते हैं, एक इक्वेशन को बनाते हैं, फिर हम इस चीज को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पे हम देखेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि माना भाई, हम लोग इसको मान लेंगे कि माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या कितनी है भाई आपकी, यक्स। हमने कितने लड़कों की संख्या कितनी मान ली, यक्स मान ली। अब हम लड़कियों की संख्या कितनी मानेंगे भाई, लड़कियों लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या हम कितना मान लेंगे, तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, वाई। अब कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी मिला के, मतलब इसका कहने का मतलब है 10 है। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या दे रखा है आपके पास, विद्यार्थियों की संख्या। आपको पता है कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है भाई आपकी, 10 है। तो हम क्या करेंगे भाई, x प्लस वाई बराबर कितना होने वाला है आपका, 10। x प्लस वाई बराबर कितना होने वाला है आपका, 10। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, अब हम इसके लिए क्या करते हैं, एक यहाँ से इनके वैल्यू के लिए एक मान देख लेते हैं कि इनके हम लिए हम मान कौन कौन से पुटअप कर सकते हैं। तो अब हम जब इसके लिए देखेंगे, तो इसमें हम पहले ये बनाएंगे कि भाई जो यक्स है वो यक्स है, ये अब हम इसके लिए देखेंगे यक्स, और यहाँ y, और y बराबर अगर हम इसको देखें तो इसको इधर लेके जाएंगे, तो जब इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस का यक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 माइनस एक्स, एक्स उधर जाएगा तो यही आएगा। तो अब हम इसके लिए दो मान देखेंगे जो हमें क्या कर सके भाई, इक्वेशन बनाने में मदद दे सके। ठीक है, अब मदद के लिए सबसे पहले हम इसमें क्या रखना पसंद कर लें भाई, तो अगर हम इसमें 5 रख देते हैं तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5।
अगर हम इसकी वैल्यू 3 रखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, 7। हमें इसी में बस पुटअप कर लेना था। अब हम दूसरे इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। दूसरा तो कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या ये y रही और लड़कों की संख्या कितनी रही, x। जब कभी किसी प्रश्न में कम या अधिक का सेंस आपको दे रखा हो तो वहां उसका मतलब अंतर से होता है। मतलब अगर हम y में से x को घटा दें तो इसको घटाने पर सदैव कितना आंसर आने वाला है, 4 आने वाला है। कितना आंसर आने वाला है भाई, 4 आने वाला है। किसका आंसर हमारा 4 आएगा। अब हमें ये पता हो गया कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से किसी एक की वैल्यू हम बना लेते हैं, तो इसको इधर कर लेते हैं और इसको इधर। तो y इक्वल टू क्या देखने के लिए मिलेगा भाई, y इक्वल टू अब देखेंगे कि x प्लस कितना मिल गया हमारा, 4। अब हम इसके लिए भी क्या करते हैं, पहले कुछ मान बना लेते हैं। जब हम इसके मान बनाएंगे, जब हम इसके मान बनाएंगे, ठीक है, जब हम इसके मान बनाएंगे तो अब हम इन मानों में क्या क्या रख सकते हैं, तो हम यहाँ पर रखेंगे x और यहाँ रखेंगे y। और y इक्वल टू क्या देखने के लिए मिलेगा यहाँ से, तो y इक्वल टू x प्लस कितना देखने के लिए मिलेगा, 4। x प्लस 4 हो जाएगा। अब हम इस चीज़ को यहाँ से ऐसे रख दें बारी बारी से, ठीक है, बारी बारी से अगर हम इसमें रख दें, तो अगर हम इसमें रख देते हैं भाई, इसकी वैल्यू 2 रख दें तो ये 4 2 कितना हो जाएगा, 6। और इसकी वैल्यू अगर हम 0 रख दें, x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है, 4। अब हम इनके लिए क्या करते, ड्रा करते हैं भाई, ग्राफ ड्रा करते हैं। और ग्राफ के लिए देखेंगे कि जो ग्राफ है, सबसे पहले हमें इस प्रकार की एक लाइन खींचनी होगी भाई, ठीक है। थोड़ा सा हम इसी में एडजस्ट करते हैं। चलिए इसी में हम बनाने का प्रयास करेंगे, जगह कम है, थोड़ा देख लीजिएगा ध्यान से। तो अगर हम इसको देखें तो एग्जैक्ट ये रहा हमारा y अक्ष, है ना। और हम देखेंगे x अक्ष यहीं से, अब ये रहा हमारे लिए कौन सा, x अक्ष रहा, ठीक है। x अक्ष हमारे लिए x और y अक्ष दो बन गए हैं भाई। तो अब हम इन दोनों के लिए क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करते हैं और इनके जो छोटे छोटे पॉइंट्स इनमें हम इंटर कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास ग्राफ का डिज़ाइन तैयार है। अब ग्राफ का जो डिज़ाइन है इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू पुटअप कर लेना है। तो वैल्यू जब हम पुटअप करेंगे तो वैल्यू के लिए हम देखेंगे कि यक्स के मान पहले 5 और 5 हैं, यक्स और वाई के लिए दोनों वैल्यू 5 है। तो यहाँ देखेंगे 3 और 2 5 रहा, और 3 2 5 रहा, 3 और 2 5 रहा, यहाँ पर भी 5 रहा। तो इनके लिए एग्जैक्ट मान जो मिल के आएगा, एग्जैक्ट मान यहाँ मिलेगा, ठीक है। फिर अगर हम देखें कि यक्स का मान 3 और वाई का मान 7 है, यक्स का मान 3 और वाई का मान 7 है, यक्स का मान 3 और वाई का मान ये कितना रहा भाई, और 2 2 4 2 6 1 7, यहाँ रहेगा 3 और 7 के लिए, ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं कि कम से कम आपके पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए, ताकि आप इनको क्या कर सकें, मिला सकें, ठीक है। तो अब हम जब इनको मिलाएंगे तो इन दोनों लाइनों को अगर हम मिला देते हैं तो इस प्रकार ये मिलने से बनेंगी, ठीक है। तो इस प्रकार ये मिलने से बन रही होगी। सभी को दिख रहा है भाई, बहुत अच्छा, सभी को ये दिख रहा होगा कि ये हमारा ग्राफ बन गया है। और हम देखेंगे दूसरे के लिए, जब हम दूसरे के लिए जाएंगे तो देखेंगे x का मान 2 रखने पर इसका मान 6 प्राप्त होता है, y का मान 6, ठीक है। x का मान 2 और y का 6, x का 2 और y का कितना हो जाने वाला है, 6, 2 2 4 2 6, यहाँ पर आपका मिलने वाला है, ये रहा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि भाई अगर हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो y का मान 4 हो जाता है। तो इसकी वैल्यू 0 और 1 2 3 4 ये हो जाएगा आपका, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। अब हम इसी के लिए क्या कर लेते हैं, एक ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस प्रकार बनता हुआ, ठीक है, बनता हुआ दिख रहा होगा भाई, दिख रहा होगा सभी को, दिख रहा है भाई। चलिए ये हो गया हमारा ग्राफ, ठीक है, ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। अब कौन सा किस जो लाइनें हैं वह किस समीकरण के लिए सेटिस्फाई कर रही हैं, अब हम यहाँ पर वह देखेंगे। तो यहाँ पर हमें दिख रहा था y माइनस एक्स बराबर 4 के लिए है, y माइनस यक्स, y माइनस यक्स बराबर कितना रहा, 4। और ये जो दूसरी लाइन है ये किसके लिए रही, यक्स प्लस वाई बराबर 10 के लिए रही, यक्स प्लस वाई बराबर 10 के लिए रही, ठीक है।
तो इन दोनों के लिए हमने क्या किया, बहुत अच्छे से इन ग्राफ को देखा है। ठीक है, इस ग्राफ के लिए हम यहाँ पर बहुत अच्छे से इस चीज़ों को आप देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा। दूसरा, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। तो हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा, सबसे पहले भाई हमें यहाँ पर मानेंगे कि माना माना पेंसिल माना पेंसिल का मूल्य, मान लेंगे भाई पेंसिल का जो मूल्य है वो कितना है, 5 रुपया है। और कलम कलम का मूल्य कलम का मूल्य y रुपया है। सॉरी, 5 हमने इसको बोल दिया भाई, ये x मान लेते हैं। किसका कितना मान लेते हैं, x। अब हमें पता है कि एक पेंसिल का दाम x रुपया है, तो यहाँ 5 पेंसिल तो कितना हो जाएगा भाई, 5x। यहाँ 7 कलम तो कितना हो जाएगा, 7y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एंड इसका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा भाई कि ये बराबर कितना मिल गया, 50 रुपया मिल गया। तो अब हम यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ 7y बराबर क्या प्राप्त होगा, तो कहेंगे सर 50 माइनस का 5x प्राप्त होगा। ठीक है, और y बराबर यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, तो कहेंगे सर 50 माइनस का 5x बटे में कितना, 7। अब हम इसके लिए फिर से वही क्या काम करने वाले हैं, ग्राफ को देखने वाले हैं कि इसके लिए हम कौन सा क्या मान रख सकते हैं। तो इनके मान के लिए हमें ये देखना होगा। ठीक है, इनके मान के लिए हमें ये देखना होगा भाई कि इसमें 2 मान हैं और कौन कौन से हम इसको रख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसमें x देखें तो यहाँ y, और y बराबर क्या मिलेगा, 50 माइनस का 5x और बटा में कितना रहने वाला है, 7। ठीक है, तो अब हम इसके लिए देखेंगे तो यहाँ 2 मान हम इसके लिए सेटिस्फाई करवाएंगे और इसमें हम रखेंगे। तो सबसे पहले इसकी वैल्यू हम क्या रख दें भाई, तो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ से 3 रख दें, तो यहाँ से 3 रख देंगे तो 5 3 15 घटेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 15 घटने पर 35, 7 पचे 35, ये कितना दे के जाएगा भाई, 5 दे के चला जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें और कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर सकती है, तो 35, 50 ज़्यादा हो जाएगा भाई। अगर हम देखें तो 15 पचे 75, 7 नवा 63, 12 सते 84, ठीक है, 13 सते 91, 15 सते 105, ज़्यादा हो जाएगा भाई। अगर और कोई वैल्यू नीचे कटने वाली हो तो ऐसा कुछ -1 रख दें, तो -1 रखेंगे तो 55, 2 60, फिर 3 65, 70, 3 रख सकते हैं क्या, 4। अगर हम इसकी वैल्यू 4 रख दें, माइनस का 4 रख दें, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का कितना हो जाएगा, +70, 70 का मतलब 7 से 7 दहा में 70, ये प्लस वैल्यू सेटिस्फाई करके जाएगी। ये हो गया। ठीक है, अब हम दूसरी बात की बात करेंगे। दूसरा कह रहा है कि जबकि 7 पेंसिल अगर हम लेते हैं, 7 पेंसिल का दाम तो कितना, 7x प्लस 5 कलमों का दाम 5y। ठीक है, ये हो जाएगा और बराबर ये कितना आ जाएगा भाई, 46 रुपया। तो आप यहाँ से देखेंगे कि 5y बराबर क्या मिलने वाला है, तो कहेंगे सर 46 माइनस का 7x हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा भाई, तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 46 माइनस का 7x बटे में कितना चलने वाला है, 5, ये आ जाएगा। अब हम इसके लिए भी क्या करते हैं, मान देखते हैं कि भाई इनके लिए हम कौन कौन से मान यहाँ बना सकते हैं। तो इनके लिए हम मान जो भी बना लेंगे उनके लिए हम देखेंगे कि भाई ये रहा हमारा यक्स, ये हमारा यक्स रहा और ये हमारा वाई रहा। और वाई के लिए हमने वैल्यू देख रखी है, वाई के लिए हमने वैल्यू देख रखी है 46 माइनस का कितना, 7x बटे में कितना, 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, ये रहा आपका। ठीक, अब हमने इन 2 मानों के लिए देखा। तो अब अगर हम इन दोनों मानों के लिए देखें तो 7 का 21, 21 का घटा दें तो यहाँ पर हमें 3 रखना होगा कि x की वैल्यू अगर 3 हम रख दें तो 7 का 21 घटा देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 25 बचेगा और 5 पचे 25, ये इसका मान हो जाएगा भाई। आप 3 रखेंगे, 21 घटाएंगे तो 5 और 2 यहाँ से 25 हो जाएगा। अच्छा, और हम क्या मान रख सकते हैं भाई, जो 5 से इसको डिविजिबल बना सकता है। तो अगर हम देखें 7 का 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 का 7 दूना 14, 2 रख सकते हैं भाई, -2 रख सकते हैं। तो अगर हम इसकी वैल्यू -2 रखें तो 7 दूना के 14 और ये कितना हो जाएगा भाई, 60 और 12 आ जाएगा, तब तो ज़्यादा आ जाएगा भाई। तब तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और कोई अच्छा वैल्यू जो डायरेक्ट इसको कटा सकता है, तो 6 15, 6 से घटाने पर भाई
अगर हम देखें 17 का 28 नहीं कटने वाला है, 35 7 पंजे 35 नहीं कटने वाला है भाई, 7 छंग 42, 6 नहीं कटेगा आपका, 4 आ जाएगा। अगर हम 49 देखें तो 3 आ रहा है भाई। 56 देखेंगे तो 56 से कट जा रहा है क्या, 8 रखने पर ये कट जा रहा है ना, 8 सत्ते 56 रख देंगे तो -10 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगी, वैल्यू डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसके लिए हम देख लेते हैं भाई, इसके लिए देख लेते हैं कि हम यहाँ पर रख देते हैं 7 8 56, यहाँ 8 रख देते हैं तो 7 8 56 घटाएंगे तो -10, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -2। ये मान हमने क्या कर लिए, बना लिए। अब हम इसको क्या करते हैं, एक ग्राफ का पैटर्न बनाते हैं और ग्राफ के पैटर्न पे हम लोग इसको क्या करते हैं भाई, रख देते हैं। ठीक है, इसको हम रखने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, अब दिख रहा होगा आपको, चीज़ें विजिबल होंगी। पहले हम यक्स अक्ष को ड्रा कर लेते हैं, यहाँ से यक्स अक्ष हमारा बन गया भाई। अब हम यहाँ से वाई अक्ष को देखेंगे, यहाँ ये रहा हमारा वाई अक्ष। ठीक है, अब हम इनके लिए कुछ पैटर्न जैसे बीच में नंबर्स को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। जैसे हमने ये पैटर्न बना लिया, अब हमें क्या करना है, पहले इक्वेशन के लिए देखना है यक्स का 3 और वाई का 5 लेना है। यक्स का 3 और वाई का 5, यक्स में 3 ले लेना है और वाई में हमें 5 ले लेना है। तो ये हमें यहाँ पर देखने के लिए इसके लिए मिलेगा। फिर क्या करना है, -4 और 10, इसमें हमें क्या लेना है, -4, 1 2 3 4 और -10, ये रहा हमारे पास 4 और -10 का इक्वेशन। तो ये मिल गया भाई। तो अब हमें इन दोनों लाइनों को क्या करना है, मिला लेना है। इस प्रकार हम क्या करेंगे, मिला के देखेंगे और यहाँ से इस लाइन को भी हम थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। तो ये इसके लिए हमें क्या हुआ, बनता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम दूसरे के लिए देखेंगे। जो दूसरा है, यक्स का 3 और वाई का 5 लेना है। यक्स का 3 और वाई का 5 लेना है, तो 3 और 2 5, यक्स का 3 और वाई का 5, यही वैल्यू यहाँ पर फिर से हमें बनती हुई दिख रही है दोनों के लिए सेम। अब इसके लिए 8, यक्स का 8 और इसका -2, तो ये हो जाएगा 3 3 6 2 8 और यहाँ रहा -2, ये रहा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ ऐसे बना लेते हैं भाई, इसको हमें यहाँ पर इस प्रकार बना लेते हैं और इन दोनों को क्या करते हैं, एक लाइन से हम मिला लेते हैं और इन दोनों को जब हम मिलाएंगे इस प्रकार का बनेगा भाई, इस प्रकार का बनेगा। ठीक है, अब इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा दें तो इस प्रकार का हमारा ग्राफ बनकर आएगा भाई। और जो ग्राफ है ये कौन सा ग्राफ किस इक्वेशन को बता रहा है भाई, तो ये जो पहला वाला हमारा, तो ये बता रहा था किसे भाई, 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y बराबर क्या था आपका 50। जबकि अगर हम इस दूसरे वाले की बात करेंगे तो ये जो दूसरा वाला है, सॉरी उल्टा लिख दिया भाई हमने, इसके लिए ये था, ये कितना था भाई, ये आपका 5x और प्लस 7y बराबर 50 है। और जो दूसरा है जो हमने बाद में ड्रा किया वो इस समीकरण के लिए है कि भाई 7x प्लस 5y बराबर कितना है, 46 के लिए है। तो उम्मीद मैं यह करता हूं कि दोनों आपको बहुत अच्छे से, जितने भी मैंने आपको ग्राफ बताए आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके आगे बहुत सारे अभी भी क्वेश्चन है, अब इनके लिए हम कल शुरू करेंगे क्योंकि जो ग्राफ थे, ग्राफ हमारी पूरी तरह से ग्राफ का क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब ग्राफ के आगे जो हमें पैटर्न फॉलो करना है कि भाई इसके लिए हमने बात की थी कि जो अनुपात होते हैं, ये जो रेशियो होते हैं, ये रेशियो किसे लेकर चलते हैं। तो आप इस क्लास को रिवाइज करके आएंगे और पिछले जो क्लास है उसे भी देख के आएंगे, तब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हम आज की क्लास को विराम देते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए जहां से आपको ये सारी PDF मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि हम एक ग्रोथ के रूप में उभर सकें और आपको बेहतरीन कंटेंट दे सकें। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू भाई, जय हिंद।